कार्यक्रम जैन धर्म का। तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी बात से आपसे प्रश्न पूछता हूं, बौद्ध धर्म पहले आया या जैन धर्म पहले आया? पहले कौन? तो देखिए, पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, अगर बैकग्राउंड डिस्कस करें तो जो बैकग्राउंड बौद्ध धर्म का था वही बैकग्राउंड जैन धर्म का रहा। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। वस्तुतः जैन धर्म की उत्पत्ति का हमें स्पष्ट ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक, संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक जो है प्रथम प्रवर्तक, संस्थापक, वो हम मानेंगे किसको? तो वो माना जाएगा आपका ऋषभदेव। अब ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हो गए, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चलेगा आपका। यहां से ऋषभ देव फर्स्ट। देखिए यहां तीर्थंकर वर्ड का इस्तेमाल हो जाएगा। ये तीर्थंकर क्या है? तो संस्थापक गुरु जो हुए और उनके साथ ये प्रथा चलता जाता है, उनके बाद इस धर्म को जो आगे ले जाने वाले नेतृत्व करता हुए, वो जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैन तीर्थंकर वर्ड यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए, संस्थापक तीर्थंकरों में से एक हैं। पर ध्यान दीजिए, कैसे पता चला कि जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है? तो ध्यान दीजिएगा, दो बातें। पहली चीज कि ऋग्वेद के अंदर दो तीर्थंकर, कौन कौन? तो एक तो आपका ऋषभदेव एवं अरस्थि नेमि। इन दोनों का नाम जो है ऋग्वेद में भी आता है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या जैन धर्म था? तो जैन धर्म इस स्थिति में नहीं था कि उसकी व्यापकता में और व्यापक स्वरूप में उसकी चर्चा हो, बट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरस्थि नेमि के ऋग्वेद के अंदर नाम आने से ऐसा माना जाता है कि जैन परंपरा की नींव बहुत गहरी होगी, जिसे जैन धर्म नहीं कहा जाता था उस समय। वस्तुतः आपका ये परंपरा बहुत प्राचीन एस्पेक्ट से निकल के आई है। तो सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे कि आपका वास्तव में जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर कौन हुए। तो 24वें तीर्थंकर महावीर। और मुख्य रूप से जो चर्चा होता है जैन धर्म के अंदर, वो वर्धमान महावीर का ही होता है। जैन धर्म जो प्रारंभ में रहा वो इतना ज्यादा प्रचारित फॉर्म में नहीं रहा, इतना ज्यादा स्थापित फॉर्म में नहीं रहा, परंतु इसकी जड़ें बहुत गहरी रही। अतः हम ये मानेंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म है। और अगर आपसे मैं पूछूं उम्र को लेकर के कि पहले धरती पर कौन आए, बुद्ध या महावीर? बुद्ध या महावीर में धरती पे पहले आने का प्रमाण हमारे पास किसका है? तो ध्यान दीजिए, 563 बीसी में कौन आए? बुद्ध। और 540 बीसी में कौन आए? तो महावीर। आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले कौन? 563 बीसी या 540 बीसी? बीसी मतलब ईसा पूर्व, ईसवी से 563 वर्ष पहले, और ये है ईसवी से 540 वर्ष पहले। तो 540 वर्ष पहले बाद में हुआ ना। तो पहले बुद्ध फिर महावीर।
जैन धर्म, ये सब कंफ्यूजन पॉइंट है, कॉन्सेप्ट रेजिंग बात है। फिर बौद्ध धर्म। जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? 24। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, दो तीर्थंकरों का नाम याद रखिएगा जिनका चर्चा ऋग्वेद में हमें मिलता है। सबसे प्रमुख तीर्थंकर कौन हुए जिन्हें वास्तविक प्रवर्तक बोला गया जैन धर्म का? वो हुए 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर महावीर। महावीर का जन्म कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व। कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जो एसआई वाला पेपर हुआ था उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया था और फॉर्चुनेटली उस समय जो कुछ बच्चे हमारे टच में रहते थे उनको बताया था कि देखो अब ऐसा है कि जैन परंपरा में आप सिर्फ 2 तीर्थंकर का नाम याद रखते हो, आप कम से कम 7-8 तीर्थंकरों का नाम याद रखो। उसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है? 1, 2, 3, 16, 22, 23 और 24। फर्स्ट एक नंबर लिख रहा हूं तो लिखने का जरूरत नहीं, आप समझ रहे होंगे। 1, 2, 3, 16, 22, 23 और 24, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। ऋषभ कैसे याद रखोगे? पहला आपको याद है, देव नहीं लगा रहा हूं, अजित और संभव, 4-5 बार बोलिए। ऋषभ अजित ने मिलकर कुछ चीजों को संभव कर दिखाया। ऋषभ और अजित हो सकता है आपके कुछ दोस्तों के नाम हो, आप जानते हो कुछ लोगों को, रिलेट करिए। ऋषभ और अजित ने मिलकर कुछ चीजों को संभव कर दिखाया, तो ऋषभ देव, अजित नाथ और संभव नाथ, याद रहेगा। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, अजितनाथ और संभवनाथ दूसरे और तीसरे तीर्थंकर। अब 22, 23, 24 अरस्थीनेमि 22 में, पार्श्वनाथ 23 में और वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। और बीच में सारा 24 तो याद मत करिए, इसको याद कर लीजिए। बोलो उस साल सवाल क्या पूछा गया था? तो संभवनाथ के विषय में कि तीसरे तीर्थंकर कौन है जैन धर्म का। बहुत ही कम स्टूडेंट सही कर पाए थे। ऋषभ, अजीत और संत ने मिलकर कुछ चीजों को संभव कर दिखाया। उसके बाद हो गया शांति, और ये आप याद रखिएगा, पार्श्वनाथ सेकेंड लास्ट, महावीर लास्ट और 22वां अरस्थीनेमि। अब ऋषभदेव और यही अरस्थीनेमि पहले और 22वें का चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलता है। और यहीं से बातें होती हैं कि क्या जैन परंपरा, जैन धर्म की जड़ें वैदिक कालीन संस्कृति तक गहरी रही हैं? तो उत्तर में विवाद है। कई लोग कहते हैं कि उल्लेख किसी अन्य कारणों से इसलिए हुआ है कि उस समय इसी ब्राह्मण परंपरा के अंदर ही कोई नया धर्म बनना शुरू हुआ होगा। संभव है, या हो सकता है जैन परंपरा साथ में रही होंगी पर वैदिक संस्कृति के दरमियान ज्यादा इनका विकास नहीं हो पाया होगा। कई कारण है, इतिहासकार भी इसमें विभेद में है। आपसे प्रश्न सीधा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अजितनाथ और संभवनाथ दूसरे और तीसरे, ऋषभ, अजित, संभव, फिर शांति 16वें नंबर पे, 22, 23 और 24 अरस्थीनेमि, पार्श्वनाथ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको याद हो गया तो जैन धर्म की पृष्ठभूमि की अगर बात करूं तो कुछ हद तक सामान्य सी वही बातें हैं कि 4 वर्ग में बटे हुए भारतीय समाज में ब्राह्मणों का वैचारिक प्रभुत्व था। उस वैचारिक प्रभुत्व के अंदर, उस इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो आपका बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन हुए थे, हस्तक्षेप हुआ था सामाजिक व्यवस्था में, जिसके अंदर वैश्य और शूद्र की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। क्षत्रियों के हाथ से भी शक्ति का ह्रास हो रहा था। राजत्व की किंगडमशिप का, राजा का दैविक सिद्धांत
की स्वीकृति बहुत ज्यादा रही थी। अतः इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उस समय के सामाजिक पृष्ठभूमि आपको वैश्य और शूद्रों के सहयोग से क्षत्रिय के नेतृत्व के तहत एक नया परंपरा का आपका प्रमाण मिलता है। उसमें विशेष रूप से योगदान जो रहता है वो वर्तमान महावीर का रहता है, जो आपके बुद्ध के ठीक बाद के दौर से गुजर रहे होते हैं और उसी 6वीं BC के आसपास, 6वीं शताब्दी के आसपास में बौद्ध धर्म के पैरेलल में एक और आपका धर्म जिसकी जड़ें तो बहुत गहरी थी बट परंपरा उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया था, उसी जैन परंपरा को लेकर के वर्तमान महावीर जो इसके 24वें और आखिरी तीर्थंकर होते हैं वो विशुद्ध रूप से जैन धर्म की संस्थापना करते हैं। क्लियर है कि पृष्ठभूमि क्या था? बौद्ध धर्म जैन धर्म के कालानुक्रम का अंतर समझ में आया। ये समझ में आया कि बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान का जन्म कब, जैन धर्म में महावीर भगवान का जन्म कब, और आपको ये समझ में आया कि कौन सा धर्म पुराना है। ये समझ में आया कि पहले बुद्ध या बाद में महावीर, तो कॉन्सेप्ट बन गया। फिर आपने याद किया ऋषभ, अजीत, संभव, 3 आपका ये, फिर अरस्थि, नेमि और ऋषभ का नाम आता ऋग्वेद 5 23 और महावीर 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? जहां जहां डिफरेंस की बातें आएंगी बौद्ध धर्म जैन धर्म का विशेष रूप से वहां वहां मैं उल्लिखित करता रहूंगा इन सभी चीजों को बार बार। साउंड को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं प्रयास करता हूं कि थोड़ा सही कर दे। उम्मीद करते हैं कि साउंड धीरे धीरे पहले से बेटर होता हुआ आपको दिखेगा। हमने डिवाइस के लेवल पे ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया है, परंतु कमरे का सेटिंग जो है थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है, उस वजह से होगा। मैं कोशिश तो किया था बेहतर के लिए, आप कह रहे हैं कि नहीं बेहतर नहीं है, तो चलिए हम थोड़ा सा और टेक्निकल टीम को कहते हैं कि आइए और इन डिवाइस में चेक करके देख लीजिए क्या माइक्रोफोन सही तरीके से हमारा काम कर रहा है या नहीं। आगे बढ़ता हूं। तो फिर आपको बता दिया गया कि जैन परंपरा के हिसाब से 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा बहुत जानिएगा आप कि पार्श्वनाथ ने शमेध शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था और इनके शिष्यों को निग्रंथ बोला जाता था, अनुयायियों को। चर्चा पार्श्वनाथ से शुरू करें, ऊपर की चीजों के लिए ज्यादा चर्चा का आवश्यकता नहीं है। तो पार्श्वनाथ के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखना चाहिए कि पार्श्वनाथ का जन्म कहां पे होता है। तो पार्श्वनाथ का जो आपका है ये मामला आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये मामला है आपका वाराणसी क्षेत्र से बिलोंग करता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ के विषय में आपको एक चीज और याद रखना चाहिए, वो ये याद रखना चाहिए कि पार्श्वनाथ ने शमेध शिखर के एक पर्वत रहा है, शमेध शिखर। शमेध शिखर के पर्वत पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पढ़ना है। और ये जरूर पढ़ लीजिएगा पार्श्वनाथ के विषय में, बोर्ड साफ करके मैं आगे बढ़ता हूं, एक एक करके देखते हैं। चर्चा मेरे प्यारे बच्चों जो हमने सीख लिया वो ये है कि जैन धर्म पुराना, बौद्ध धर्म उसके बाद की बातें हैं, परंतु वास्तविक संस्थापक बौद्ध धर्म के जो हुए, जैन धर्म के जो हुए महावीर, वो 540 BC 540 ईसा पूर्व में आए, वो बुद्ध के बाद के व्यक्ति रहे। अब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जो सेकेंड लास्ट 24 तीर्थंकरों की परंपराओं में से। इस पार्श्वनाथ तीर्थंकर साहब का जो जन्म हुआ है वो आपका काशी में हुआ है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में, काशी हम वाराणसी को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, काशी लिख देता हूं तो आपको पता होता है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति किसका हो रहा है? पार्श्वनाथ का, शमेध शिखर। इसके बाद इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाए।
इसमें याद करने वाला बात है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि इन्होंने जैन धर्म में 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय और आपका अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था। सत्य मतलब सत्य वचन, सत्य बोलना है। सत्य क्या है? जो चीजें जिस तरीके से देखा अनुभव किया जाए उसी तरीके से बोलना बताना। अहिंसा को लेकर के इनका सिद्धांत बहुत ही कठोर रहा। आस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह आपका लालच और धन का संग्रह न करने की प्रवृत्ति। तो शुरुआत में जैन परंपरा का 4 अनुव्रत रहता है। इसमें आपका प्रमुख रूप से पार्श्वनाथ का योगदान रहता है। इनका जन्म काशी में हुआ पार्श्वनाथ का। ये 23वें नंबर के तीर्थंकर है। 23वें नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। जन्म काशी में, ज्ञान सम्मेद शिखर पे प्राप्त हुआ और इनके पिता ये क्षत्रिय कुल से थे। ज्यादातर जैन तीर्थंकर भी बौद्ध तीर्थंकर की तरह क्षत्रिय कुल से आए। आपको बता ही दिया कि आपका श्रमण परंपरा का भी धर्म है, जिसमें क्षत्रियों का नेतृत्व अर्थात तीर्थंकर सारे उसी परंपरा से आते रहे और वैश्य और शूद्र का सामाजिक सहयोग मिलता है। इसी तरीके से आपका ब्राह्मण परंपरा के सुधारवादी आंदोलन स्वरूप के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है। बौद्ध धर्म हमने देख लिया, आज जैन धर्म का एजेंडा है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता काशी के ही राजा थे और इनका नाम था अश्वसेन। तो ज्यादा इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का जरूरत भी नहीं है आपको, इतना जानकारी अपने आप में पर्याप्त है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ साहब का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता काशी में आपका काशी के राजा थे। इनका नाम अश्वसेन था। क्या नाम था? अश्वसेन। क्षत्रिय पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन क्षत्रिय कुल में काशी के राजा के घर में जन्मे 540 बीसी में। 540 माफी चाहूंगा, ये आपका महावीर का है। इनका जन्म को लेकर के तारीख का स्पष्ट विभेद नहीं है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब कई जगह महावीर स्वामी का जन्म जो है 590 ईसा पूर्व में दिखा दिया जाता है, जो गलत है मेरे प्यारे बच्चों। 590 ईसा पूर्व जो कुछ किताबों के अंदर आपको डाटा मिलेगा उसको आप नहीं शामिल कीजिएगा। लिखा हुआ मिल जाएगा सारी चीजें और बोला हुआ बात पे फोकस करिए। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, ये भी अच्छी चीज है। अच्छा, आगे से प्रयास करता हूं और बेहतर तरीके से मैं लिख दूं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ क्षत्रिय कुल में काशी नरेश अश्वसेन के घर में पैदा हुए। जन्म काशी में सम्मेद शिखर पे ज्ञान प्राप्त हुआ। अनुयायी निग्रंथ कहलाए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का सिद्धांत इन्होंने दिया। बाद में इसमें माफी चाहूंगा, बाद में इसमें 5वां सिद्धांत जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐड किसने किया? तो 5वां सिद्धांत जो ऐड करते हैं ब्रह्मचर्य का, वो महावीर करते हैं। तो अब यहां से चर्चा मुख्य रूप से जो हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो महावीर का करने वाले हैं। तो जब महावीर का चर्चा करें तो सबसे पहले बताएं, ये 24वें नंबर के तीर्थंकर है। क्या है ये? 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। जन्म कब हुआ तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। 540 बीसी में। जन्म कहां हुआ इसको लेकर के अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो दिमाग से हटा लीजिएगा। वैशाली अगर ऑप्शन में हो तो वैशाली, यानी ऐसे याद करिए, वैशाली के कुंडन ग्राम में। वैशाली के कुंडन ग्राम में, ठीक है। ग्राम का नाम कुंडन, जगह वैशाली। 540 बीसी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है और चात्रिक क्षत्रिय कुल में, चात्रिक क्षत्रिय संघ के कुल में इनका जन्म होता है। और इनके फादर का नाम रहता है सिद्धार्थ। इनका प्राचीन नाम रहता है
बचपन का वो रहता है वर्तमान, जो हमने पहले बता दिया। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में इसलिए कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों कि इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बौद्ध जैन मिक्स हो जाता है आगे चल के। समझ रहे हैं बात को? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि बुद्ध के बचपन का नाम था, जो बुद्ध के बचपन का नाम था वो वर्धमान महावीर, इनका नाम ही याद कर लीजिए, वर्धमान इनका बचपन का नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, और महावीर के पिता, कहां लिख रहा हूं, ये रहे जात्रिक कुल। क्षत्रिय कुल था ये भी, जात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में, और माता रही इनकी कौन? तो बुद्ध की माता कौन थी? बुद्ध की माता थी शुद्धोधन और महामाया, पिता शुद्धोधन और माता महामाया। इनके पिता सिद्धार्थ और माता कौन? माता त्रिशला। और त्रिशला कौन? चेतक की बहन, याद करिए, आपको पहले चर्चा किया था। चेतक कौन? तो लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन त्रिशला, और चेतक की बेटी कौन? चेतना, जिससे विवाह होता है बाद में आपका हर्यक वंश के शासक का। तो आप पिता और माता सबसे पहले महावीर का याद करिए। महावीर की माता कौन? माता त्रिशला। कौन माता? त्रिशला। कौन त्रिशला? तो आपका चेतक की बहन। कौन चेतक? एक एक चीज क्लियर करते चलिए। तो ये चेतक कौन भाई? तो चेतक आपके लिच्छवी गणराज्य के राजा, लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की बहन। तो ननिहाल के तरफ से ये लिच्छवी गणराज के भांजा हो गए, ननिहाल हो गया, और जात्रिक कुल के सिद्धार्थ के पुत्र हो गए ये। तो पिता माता का आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बुद्ध से आपका डिफरेंस कराता चलो, रिवीजन जरूरी है। बुद्ध का जन्म आपका 563 बीसी, और बुद्ध की माता महामाया, पिता शुद्धोधन, शाक्य कुल, क्षत्रिय वंश, यहां क्षत्रिय वंश, जात्रिक कुल, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी गणराज, चेतक की बहन, 540 ईसा पूर्व, बचपन का नाम वर्धमान, और वहां बचपन का नाम उनका रहा था सिद्धार्थ। अब आगे बढ़े। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से महावीर की कहानी चलती है, उसी प्रकार से आपका आगे बढ़ते हुए यहां आप देखेंगे बुद्ध की शादी किससे होती है, आप सब बताते चलिएगा। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और महावीर की पत्नी, महावीर का भी शादी हो जाता है। कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे इनका भी शादी तकरीबन आपका, उनका शादी भी 16 वर्ष की अवस्था में बताया गया है, इनका शादी भी आपका 18 वर्ष से पूर्व ही बताया गया है। आयु को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। पत्नी और पुत्र। पत्नी कौन? यशोदा, पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। वहां पत्नी कौन? वहां कह रहा हूं यहां बुद्ध के लिए, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, और महावीर की पत्नी यशोदा, और वहां पुत्र राहुल, परंतु यहां प्रियदर्शनी नाम की पुत्री का प्राप्ति होता है। तो पत्नी यशोदा और महावीर
महावीर की पुत्री ये रहती हैं, नाम रहता है प्रियदर्शना, कहीं कहीं प्रियदर्शनी भी लिखा जाता है। बाद में प्रियदर्शना का विवाह जामिल नामक व्यक्ति से होता है। तो जामिल कौन हो गया? महावीर का दामाद। बाद में आप पढ़ेंगे यही जामिल महावीर के द्वारा चलाए गए जैन धर्म, महावीर के द्वारा चलाए गए जैन धर्म, जिसमें कि 4 तो पहले से चला आ रहा था, 5वां महावीर ऐड कर देते हैं। क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वां ऐड इसमें किया जाता है जैन परंपरा में, ब्रह्मचर्य। और जो जैन धर्म चलाया जाता है इसमें सबसे पहले इन्होंने अपने दामाद जामिल को ही शिष्य बनाया था। तो क्लियर है? पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको क्लियर हो गया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि ये रहा कि महावीर 24वें तीर्थंकर असली प्रवर्तक जैन धर्म का 540 बीसी में इनका जन्म होता है। वैशाली के कुंडन ग्राम में इनका जन्म होता है। पिता सिद्धार्थ आपके जात्री कुल के क्षत्रिय वंश से, त्रिशला आपकी माता, चेतक की बहन लक्ष्मी गणराज के वंश से। इनका शादी यशोदा से होता है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, प्रियदर्शना का विवाह जामिल से होता है। और यही जामिल आपका प्रथम शिष्य के रूप में, महावीर के प्रथम शिष्य के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आपको जामिल को, अपने दामाद को ही दीक्षित करते हैं। अब यहां पे क्या है, 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध गृह त्याग करते हैं, जिसे महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। यहां ऐसे कोई शब्दों का आपका इस्तेमाल नहीं है। और आप देखेंगे कि 12 वर्ष के कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में जिजुपालिका नदी के किनारे एक शाल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य शब्द से बताया गया है। जैन टर्मिनोलॉजी में अगर बात करूं तो कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। लिख देता हूं सारी चीजें। 30 साल की उम्र में महावीर गृह त्याग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 30 साल की उम्र में गृह त्याग करने के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति, जिसे कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब होता है जैन परंपरा में पूर्ण ज्ञान। इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। बुद्ध भगवान को ज्ञान कहा हुआ था? निरंजना नदी के किनारे। तो ज्ञान अक्सर नदी किनारे होता है। इसका मतलब आप जाके नदी किनारे बैठ के पढ़ने मत लग जाइएगा। आपके गांव आसपास कहीं नदी हो तो मार्कर रिफिल कर ले थोड़ा सा, ठीक है? आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? यहां तक याद हो गया? जंबिक ग्राम का नाम आता है, मिटा देता हूं, एक बार फिर रिकॉल करता हूं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर। ऋषभ अजित ने संभव कर दिखाया। पहला ऋषभ, दूसरा अजित, तीसरा संभव। अष्टनेमी पार्श्वनाथ और महावीर। शांतिनाथ 16वां। ये तीर्थंकरों का लिस्ट आपने याद किया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी क्षत्रिय, अश्वसेन, काशी में जन्म हुआ इनका। समेत शिखर में ज्ञान प्राप्त किए, अनुयायियों को निग्रंथ बोला गया। और स्टार्टिंग वाले 4 जो आपका यहां से है कॉन्सेप्ट, इसका मेन जो है थीम, वो यहीं से निकल के आता है। 5वां इसमें ऐड करते हैं मेन कॉन्सेप्ट ब्रह्मचर्य का, वो महावीर करते हैं 24वें तीर्थंकर, जिनका जन्म 540 बीसी में होता है। वैशाली के कुंडन ग्राम में होता है। पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के क्षत्रिय, माता त्रिशला चेतक की बहन लक्ष्मी गणराज के हो गए ये दोहिता, यानी कि आपका नाती, यानी कि आपका भांजा, क्या ननिहाल हो गया। पत्नी यशोदा महावीर की पुत्री
प्रियदर्शना का विवाह जामिल से होता है। जामिल जो होते हैं इनके पहले शिष्य होते हैं, यानी पहला दीक्षित व्यक्ति जो महावीर के द्वारा दीक्षा प्राप्त किए वो जामिल रहते हैं। अब हम आते हैं 30 वर्ष के उम्र में महावीर गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग के बाद 12 वर्ष के कठोर तपस्या के उपरांत जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, गांव का नाम आप याद रखेंगे क्या? तो गांव का नाम जृंबिक गांव आपका ऋजुपालिका नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे। अब वहां किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है? पीपल के वृक्ष के नीचे या साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। याद रख लीजिएगा सारा, बिल्कुल एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। वृक्ष के नीचे कैवल्य, कैवल्य क्या मतलब है? पूर्ण ज्ञान। जैन परंपरा में इसको पूर्ण ज्ञान बोला जाता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। उम्र होता है यहां पे इनका 42 वर्ष। 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे पूर्ण कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन, यानी जिसे कैवल्य प्राप्त हो गया हो, कैवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अहरत कहलाए, यानी योग्य हो गए। ये सब टर्मिनोलॉजी है जैन परंपरा का। जिन यानी विजेता और निग्रंथ यानी बंधन रहित। जिन मतलब विजेता, यानी इन्होंने खुद के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, इच्छा के ऊपर विजय हासिल कर लिया। और निग्रंथ यानी कि बंधन से मुक्त हो गए। निग्रंथ कहलाते थे पार्श्वनाथ के अनुयायी। और यहां आपका कैवल्य प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन, अहरत, जिन और निग्रंथ याद रख लीजिएगा। अहरत का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, यानी वो योग्य हो गए। जिन का मतलब होता है विजेता, जीत जाने वाला। जिन और जीत जाने वाला विजेता। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर ने जैन धर्म का, परंपराओं का फिर से प्रचार प्रसार शुरू किया। इसमें ब्रह्मचर्य को एक और वाइटल कंसेप्ट, बहुमूल्य थीम के रूप में प्रतिस्थापित किया। महावीर के प्रथम शिष्य जामिल हुए, परंतु जामिल से मतभेद हो जाता है। मतभेद का कारण यह था कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाने के सिद्धांत में यकीन आपका महावीर का नहीं था, और जामिल इस सिद्धांत में यकीन करने लग गए थे। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से मतभेद हो जाता है। इसके उपरांत क्या होता है? महावीर के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा सहयोग लिच्छवी के नरेश चेतक का मिलता है। और चेतक की बहन कौन होती है? तिरसला। यानी चेतक कौन हुए? महावीर के मामा।
महावीर के मां चेतक, सब समझिएगा, लिच्छवी गणराज्य के राजा, सीधा लिच्छवी लिख देता हूं, ने प्रारंभ में जैन परंपरा, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में भरपूर सहयोग दिया। क्लियर है? महावीर के मामा चेतक लिच्छवी के राजा ने प्रारंभ में जैन परंपरा में भरपूर सहयोग दिया। जामिल इनके प्रथम शिष्य, लेकिन उपरांत उनमें आपका कुछ विभेद हो जाता है। अब जैन परंपरा में विद्रोह काफी रहा है, बाद में आपका एक और विद्रोह का वर्णन होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जैन परंपरा से ही निकल करके मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय का गठन किया था। बाद में आप मौर्य धर्म कह रहा हूं, मौर्य वंश में आप इसको पढ़ेंगे। आजीवक संप्रदाय का गठन कौन किया था? मखली घोषाल। मखली घोषाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापना किया था, जो कि भाग्यवादी होते थे, भाग्य में यकीन करने वाले थे, जैन धर्म कर्म के सिद्धांत में यकीन करने वाला था, नियतिवादी थे। ये जो होता है प्री डिस्टाइन होता है, सब कुछ पहले से तय होता है। तो कई जैन परंपरा में जो विरोधाभासी लोग हुए, उनमें से एक महत्वपूर्ण हुए मखली घोषाल, जिन्होंने बाद में, दिखाई नहीं दे रहा होगा, जिन्होंने बाद में आजीवक संप्रदाय का गठन किया। अब महावीर के मृत्यु को लेकर के भी आपका महत्वपूर्ण बात आपको याद होना चाहिए। वो अगर देखेंगे तो इनके उम्र को लेकर के भी आपको विवाद है, लेकिन एनसीईआरटी 540 और 468 को स्थान देती है। 540 और 468। 540 बीसी में जन्म, और 468 बीसी में मृत्यु। उम्र कितना रहा? 72 वर्ष। 72 वर्ष के उम्र में मृत्यु हो जाता है, याद रखेंगे। बुद्ध का जन्म 563 बीसी और 483 बीसी में मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण बोल। यहां उम्र कितना? 80 वर्ष। बुद्ध धरती पर 80 वर्ष की उम्र तक रहे और महावीर पृथ्वी पर 72 वर्ष की उम्र तक रहे। 4 अनुव्रत रहा है जैन का प्रारंभिक, जिसमें आपका 4 अनुव्रत में प्रारंभिक 4 अनुव्रत रहा है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां आपका अनुव्रत रहा है ब्रह्मचर्य, जिसे आपका 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा है। जब दोबारा से जैन परंपरा का प्रचार प्रसार महावीर के मामा चेतक के मदद से वैशाली, लिच्छवी वैशाली से प्रारंभ होता है। महावीर का जो शरीर त्याग है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब बुद्ध का शरीर त्याग कुशीनगर में मल्ल गणराज्य में होता है, लेकिन जैन तीर्थंकर महावीर का जो मृत्यु होता है वो राजगीर के समीप होता है, पावापुरी में। तो मृत्यु राजगृह के समीप, जो नालंदा जिला से होंगे वो पावापुरी जाते रहते होंगे, पावापुरी में।
जन्म वैशाली के निकट कुंदन ग्राम में, मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में, जन्म 540 बीसी में, मृत्यु आपका 468 बीसी में। भूल जाओ तो 72 वर्ष से रिलेट कर लेना, 80 वर्ष से रिलेट कर लेना। 563, 483 में ही प्रथम बौद्ध संगति होता है। बार बार पढ़ेंगे, 2-3 रिवीजन इसलिए कह रहा हूं, चीजें आपको याद हो जाएंगी। 5 अनुव्रत रहे, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत। 5वां ब्रह्मचर्य को आपको महावीर ने शामिल कराया था। जिस तरीके से बुद्ध धर्म के अंदर वेदों की अपौरुषेयता, वेदों की निसंदेह प्रामाणिकता को नहीं स्वीकारा है, वेद आपका परम ज्ञान नहीं है, अपौरुष नहीं है, उसी तरीके से आपका जिस तरीके से बुद्ध धर्म के अंदर, जैन धर्म में भी अगर दर्शन पाठ की बात करूं तो यही हिस्सा आता है। अब जैन धर्म, बुद्ध धर्म में प्रथम आपका बुद्ध के द्वारा दीक्षित व्यक्ति आनंद रहते हैं, वैसे ही जैन धर्म में महावीर के द्वारा प्रथम दीक्षित व्यक्ति जो रहते हैं उनके दामाद शामिल होते हैं। बुद्ध धर्म में प्रथम महिला जो रहती है उनकी अपनी मौसी होती है, प्रजापति गौतमी। और जैन धर्म की प्रथम महिला जो दीक्षित होती है, जिसका चर्चा हम कर चुके थे जब महाजनपद पढ़ा रहे थे, वो कौन? तो अंग की राजधानी चंपा नरेश या अंग नरेश, दधिबाधन की पुत्री चंदना। तो जैन धर्म में महावीर के द्वारा दीक्षित पहली महिला शिष्या जो होती है वो होती है चंदना। चंदना कौन? तो चंपा नरेश, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, वहां के राजा दधिबाधन की पुत्री चंदना। प्रथम पुरुष शिष्य उनके स्वयं के दामाद जामिल। शुरुआत में उनके स्वयं के मामा चेतक लक्ष्मी गणराज जी ने प्रारंभ में जैन परंपरा के प्रचार प्रसार में मदद किया। बौद्ध परंपरा के प्रारंभिक प्रचार प्रसार में मदद करने वाले में स्वयं मगध नरेश बिंबिसार रहे, बाद में कौशल नरेश प्रसेनजीत वगैरह भी रहे। श्रावस्ती में बहुत समय तक बिताया भी बुद्ध भगवान ने समय। तो वो थोड़ा डिफरेंसेस को हर पॉइंट पे आप रिलेट करते रहिएगा। जिस तरीके से बौद्ध धर्म का ज्यादातर उपदेश शुरुआती दौर में भगवान बुद्ध ने पाली में दिया, परंतु जैन धर्म का ज्यादातर उपदेश अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में दिया गया। अब उपदेश जो रहा वो प्राकृत भाषा में, लेकिन जो जैन ग्रंथ लिखे गए ज्यादातर वो अर्धमागधी भाषा में। तो आपका अंतर विभेद पता चल रहा है। यहां आपको बता दूं, जैन धर्म में पहला शिष्य, पहली महिला शिष्य ये रही चंदना। पहला पुरुष शिष्य ये रहे आपके जामिल। जामिल उनके स्वयं के दामाद और चंदना दधिबाधन की पुत्री। जैन धर्म के अंदर आपको उपदेश की भाषा, प्राकृत प्रारंभिक ग्रंथों की भाषा, अर्धमागधी, जहां जहां अंतर है वहां वहां फोकस करवाऊंगा। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक भाषा पाली, प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन पाली में, बाद में आपका वो संस्कृत में टर्नअप हो जाता है। पर्टिकुलरली चौथे बौद्ध संगति के बाद भाषा की स्वीकारता संस्कृत के रूप में कर ही लिया जाता है। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी, दोनों में ही आत्मा का जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसी में एक धड़ा निकल के आता है। जैसे एक संप्रदाय शुरुआत में बनता है आजीवक संप्रदाय, वैसे ही बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से एक धड़ा निकल के आता है
वो श्यादवाद, अनेकांतवाद। याद रखिएगा, श्यादवाद अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो आपका जैन धर्म से जो आपका अनात्मावादी, यानी कि जो ऐसे लोग जो जैन धर्म में अनात्मा, आत्मा के सिद्धांत को न मानने वाले, सिद्धांत में जो यकीन न किए, यानी कि अनात्मावादी सिद्धांतों में जो यकीन नहीं किए, जो जैन परंपरा में आत्मावादी सिद्धांत में चले गए, वो अनेकांतवादी कहलाए। अनेकांतवाद और श्यादवाद जो है आपका ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसमें स्वयं और आत्मा को अलग कर दिया जाता है। हमारा आत्मा क्या चाहता है और हम क्या चाहता है में अंतर कर दिया जाता है। बहुत सारी कहानियां ऐसी बनती है कि हम अपने से शरीर से आत्मा को अलग कर दिए थे, मेरा परछाई वहां जाके ऐसे सोचा, हम ऐसे सोचते हैं। तो अनेकांतवाद यानी कि इस सिद्धांत को ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत बोला गया। सापेक्षिक ज्ञान, हमारे आंतरिक ज्ञान और बाह्य ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जो चीजें निकल के आई वो श्यादवाद का सिद्धांत कहलाया, अनेकांतवाद का सिद्धांत कहलाया। बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ और आपका है ना आपका तीन बातें जो निकल के आती है, वहां से क्या निकल के आती है? सबसे पहले कि बुद्ध में आपका तीन प्रकार का बुद्ध धर्म और संघ की बातें की है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म और संघ। लेकिन जैन धर्म का त्रिरत्न जो मेरे प्यारे बच्चों, वो लोग दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो अगर सिर्फ त्रिरत्न की बात हो, और इस बार सवाल आया था मेरे प्यारे बच्चों 66 बीपीएससी में, और एकदम क्लासरूम के मैटर आ गया था, जहां एकदम स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर बुद्ध धर्म और संघ की बातें हो, ये है बौद्ध धर्म, और अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक, यहां पे देखिएगा इसमें त्रिरत्न है, इस त्रिरत्न में आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की बात है। वहां सम्यक अष्टांगिक मार्ग में आता है। 8 सम्यकों की चर्चा अगर है तो वो कहलाता है बौद्ध परंपरा। त्रिसम्यक की अगर चर्चा है तो वो कहलाता है जैन परंपरा। सम्यक, ये सवाल आया था, ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र, और इस कंसेप्ट को जैन धर्म में बताया गया है, और इसे विशेष रूप से वर्तमान महावीर ने ही प्रतिबिंबित किया है। उस समय के बौद्ध परंपरा का अनुसरण करते हुए कुछ आलोचकों का ऐसा मत है। तो बौद्ध त्रिरत्न की संज्ञा भी इसे दी, सॉरी, जैन त्रिरत्न की भी इसे संज्ञा दी गई है। सम्यक रत्न भी बोलते हैं, त्रिरत्न भी बोलते हैं, और क्या अंतर है ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव के बाद 28वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म आपका वाराणसी में। कई बार इनसे पूछ लिया जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह वो आपको नोट्स में दे दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडन ग्राम में, कुंडन ग्राम वैशाली के नजदीक। महावीर की मृत्यु राजगीर के नजदीक पावापुरी में, उम्र 72 वर्ष। तीर्थंकर शब्द जैन परंपरा से जुड़ा हुआ, सम्यक त्रिरत्न जैन परंपरा से जुड़ा हुआ, कैवल्य, जिन, निगंध और अहरत शब्द जैन परंपरा से जुड़ा हुआ।
केवल पुण्य ज्ञान अर्हत योग्य होना, जिन विजेता और निग्रंथ बंधन मुक्त होना। विलुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होने की बात बताई गई है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र की बातें हैं जैन धर्म में ली गई है। जैन धर्म का त्रिरत्न और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है वो कुल मिलाकर के आपका यही माना जाता है कि दोनों त्रिरत्न एक दूसरे से अलग है। एक त्रिरत्न जो है दार्शनिक पक्ष है और दूसरा त्रिरत्न धर्म का आपका एट्रीब्यूट्स है कि बुद्ध धर्म और संघ, एट्रीब्यूट्स ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्ध का त्रिरत्न है। और फिलोसफिकल आपका फीचर ऑफ जैनिज्म, ये आपका सम्यक रत्न त्रिरत्न आपका जैन धर्म का त्रिरत्न है। सवाल आपका पूछा जाए, सम्यक त्रिरत्न की धारणा जैन धर्म की है, अनुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म का है। 4 अनुव्रत सिद्धांत महानुव्रत सिद्धांत बोलते थे। 5वां सिद्धांत आपका ब्रह्मचर्य अनुव्रत के सिद्धांत आपका जोड़ा गया है महावीर के द्वारा। श्यादवाद के सिद्धांत को अनेकांतवाद भी बोला जाता है। अब इसी प्रोसेस में श्यादवाद क्या है आपको समझा दिया गया। अब जैन धर्म के अनुसार क्या होता है, सृष्टि का लालन पालन एक सार्वभौमिक विधान से हुआ है। पृथ्वी अनश्वर है, प्राकृतिक है, स्वयं बनी है, स्वयं ही फलीभूत हो रही है। हर व्यक्ति का, सब कुछ का, एवरीथिंग का, कण से कंकर तक सब कुछ का लालन पालन एक प्राकृतिक नियम से हो रहा है। तो जैन प्राकृतिक नियमों के आपका फिलॉसफी में यकीन करने वाले लोग थे। श्यादवाद अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मागली घोषाल का जीवक संप्रदाय का कॉन्सेप्ट जो है आपका वो लिया गया है जैन धर्म से ही। और आपका जैन धर्म प्रकृति के खत्म हो जाने, अनश्वर होने, इन चीजों में यकीन नहीं करता है, बल्कि बौद्ध धर्म हर चीजों को क्षणभंगुर कहता है। यहाँ हर चीजों को शाश्वत कहा जाता है। ये सब अंतर है, कार्डियल डिफरेंस है। अब बात करें आपको यहां से, तो आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैन धर्म के ग्रंथ वगैरह की तरफ हम आएंगे तो आपको 14 पूर्व आएगा, आपका उसके बाद 12 अंग आएंगे, भाषा आएगा, ये सब कुछ निकलना शुरू होगा। भद्रबाहु स्थूल भद्र का चर्चा आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की स्थितियों का वर्णन होगा। जैन परंपरा को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन ये सब होगा कल के क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको बुद्ध भगवान से जोड़ते हुए जैन भगवान, महावीर भगवान को समझाने का जो प्रयास किया वो क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।